साल 2014। एक ऐसा शहर जिसके एक कोने में एक पुरानी सरकारी इमारत आज भी एक गहरे राज को अपने अंदर दबाए हुए है। कहने को तो वो जगह बंद है, पर कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से कुछ ऐसी आवाजें आती हैं जिन्हें कोई सुन नहीं सकता। आज हम उसी जगह के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसे लोग खामोश हॉस्टल कहते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी चीख जो कानों से नहीं सीधे रूह से टकराती है, एक ऐसी तकलीफ जो आवाज तो बनती है पर किसी को सुनाई नहीं देती। यही वो पहेली है जो हमें इस हॉस्टल की टूटी फूटी दीवारों के पीछे खींचकर ले जाएगी। तो चलिए उस खामोशी की गहराई में उतरते हैं। इस कहानी का जो मेन किरदार है उसका नाम है रोहित, 24 साल का एक डॉक्यूमेंट्री एडिटर। पर वो कोई आम एडिटर नहीं था। उसे नकली बनावटी भूत प्रेत की कहानियों से सख्त नफरत थी। उसका बस एक ही जुनून था, असली अनछुई डरावनी सच्चाइयों को कैमरे में कैद करना। तो होता यूं है कि एक रात जब सब सो रहे थे, रोहित के लैपटॉप पर एक ईमेल आता है। भेजने वाले का कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, एक गुमनाम ईमेल। उसे क्या पता था कि उस एक क्लिक से उसकी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर निकल जाएगी जहां से वापसी शायद मुमकिन ही नहीं थी। ईमेल में लिखे शब्द किसी चुनौती की तरह थे। साफ साफ लिखा था, एक खास ब्लॉक, एक खास कमरा और आधी रात के बाद का एक खास वक्त। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला नहीं रहा बल्कि वहां आने के लिए मजबूर कर रहा हो। पहली नजर में रोहित को लगा कि यह कोई मजाक है, कोई प्रैंक। तस्वीर भी धुंधली सी थी, जैसी हजारों डरावनी तस्वीरें इंटरनेट पर मिल जाती हैं। पर उस धुंधलेपन में ही एक गहरा सच्चा राज छिपा हुआ था। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। टेक्नोलॉजी ने उस गुमनाम ईमेल को एक असली पता दे दिया था। तस्वीर का मेटाडेटा साफ बता रहा था कि वो उसी वीरान हॉस्टल की है। रोहित का शक अब एक जुनून में बदल चुका था। उसे वहां जाना ही था। रात के ठीक 12:30 बजे रोहित हॉस्टल के जंग लगे गेट के सामने खड़ा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि गेट खुला था, कोई ताला नहीं, कोई जंजीर नहीं, जैसे कोई अंदर उसका ही इंतजार कर रहा हो। हॉस्टल के अंदर पहला कदम रखते ही उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। इतनी गहरी खामोशी कि उसे अपनी धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी, पर साथ ही उसके कानों में एक तेज दबाव महसूस होने लगा। बिल्कुल वैसा जैसे कोई उसके सिर के अंदर ही पूरी ताकत से चीख रहा हो पर बाहर कोई आवाज ना हो। अब जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ा देगा। जैसे ही रोहित ने अपना कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए ऑन किया, उसके ऑडियो मीटर की सुई एकदम से लाल निशान के पार चली गई। रिकॉर्डिंग में किसी के सिसकने और रोने की आवाज साफ आ रही थी, जबकि असल में वहां बिल्कुल सन्नाटा था। रोहित अब ब्लॉक सी की तीसरी मंजिल पर था, कमरा नंबर 17 के ठीक सामने। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे अंदर का अंधेरा बाहर झांक रहा हो। कमरे के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। बिस्तर के नीचे खून के सूखे धब्बे थे और छत से लटकती रस्सी के टुकड़े एक अधूरी भयानक कहानी कह रहे थे। तो आखिर इस कमरे में, इस हॉस्टल में हुआ क्या था? बात है 2006 की। यह जगह मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए एक सरकारी शेल्टर होम थी। पर यहां महेश वर्मा नाम का एक केयर टेकर था, जो इंसान के भेष में एक हैवान था। वो रात के अंधेरे में उन बेबस औरतों पर भयानक प्रयोग करता था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस शेल्टर में कुल 9 महिलाओं की मौत हुई। 9। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 9 जिंदगियां थीं, 9 कहानियां थीं, जिन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। फाइलों में मौत का कारण लिखा गया, नींद में दिल का दौरा पड़ना। एक आसान सा झूठ, पर शहर के लोग सच जानते थे। वो नींद में नहीं मरी थी, उन्हें दर्द, डर और बेबसी ने मारा था। उनकी चीखों को उनके हलक में ही दफन कर दिया गया था। और यह स्लाइड उस रात के सबसे बड़े रहस्य का सबूत है। रोहित के कैमरे का ऑडियो वेवफॉर्म चीखों की गवाही दे रहा था। स्क्रीन पर ऑडियो की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन जब उस रिकॉर्डिंग को प्ले किया जाता तो सिर्फ खामोशी सुनाई देती। मतलब चीखें रिकॉर्ड तो हो रही थी पर सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में गूंज रही हों। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां वक्त लगभग थम सा गया था। वो आखिरी कुछ सेकंड जिन्होंने इस रहस्य पर हमेशा के लिए एक ताला लगा दिया। घड़ी में रात के 1:13 हुए थे। यही वो पल था जब उस हॉस्टल की खामोशी टूटने वाली थी और वो अनदेखी दुनिया अपनी मौजूदगी का सबसे भयानक सबूत देने वाली थी।
अचानक रोहित को लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। हवा एकदम ठंडी हो गई, उसकी सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत करके धीरे से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था। पर जब उसकी नजर वापस कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन में उसके ठीक पीछे एक औरत का अक्स दिख रहा था। एक ऐसी औरत जिसका मुंह धागे से सिला हुआ था। वो असल में वहां नहीं थी, पर कैमरे की आंखों से बच नहीं पाई। और अगले ही पल कैमरा बंद हो गया। पूरे हॉस्टल की बत्तियां बुझ गईं। घना अंधेरा, और उस अंधेरे में रोहित को एक साथ 9 लोगों के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जो हर पल उसके और करीब आती जा रही थी। उस रात के बाद जो हुआ वो इस कहानी को एक डरावनी हकीकत बना देता है। अगली सुबह पुलिस को रोहित का कैमरा हॉस्टल के मेन गेट पर पड़ा मिला, टूटा हुआ, जैसे किसी ने उसे जमीन पर पटक दिया हो। लेकिन रोहित कभी नहीं मिला। वो उस हॉस्टल के अंधेरे में हमेशा के लिए कहीं खो गया। जब उस टूटे हुए मेमोरी कार्ड से फुटेज को रिकवर किया गया तो आखिरी फ्रेम में सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे पे सफेद अक्षरों में एक मैसेज लिखा था, अब तुम हमें सुन सकते हो। शायद ये संदेश रोहित के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है। कुछ दर्द और कुछ चीखें इतनी गहरी होती हैं कि जिंदा लोग उन्हें नहीं सुन पाते, पर जब वो सुनाई देने लगती हैं तो शायद सुनने वाला कहानी बताने के लिए बचता ही नहीं है। शायद रोहित ने भी उन चीखों को आखिर में सुन ही लिया था।